सुनील भाई साहब, अब क्योंकि बाकी चीजें तो हम लोग वो कर रहे हैं, आप उस पर भी एक अपना वक्तव्य दीजिएगा। मैं थोड़ा 2024 के हिसाब से पूछ रहा हूं आपसे। ये जो 4 स्टेट जहां की मतगणना आज हुई है, इनमें कुल एमपी की 82 सीटें हैं, 82। और वहां पे तेलंगाना से कांग्रेस की 3, छत्तीसगढ़ से 2, मध्य प्रदेश से 1, कुल 6 सीटें इस 82 में कांग्रेस की हैं। और उसके सामने बीजेपी की, भाजपा की 65 सीटें हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो भी इलेक्शन आज जो रिजल्ट आए हैं, जो अप्रत्याशित हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और खास करके राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन सबके बरक्स क्या कांग्रेस ये उम्मीद कर सकती है कि वो 6 का 7 कर पाएगी? क्या बीजेपी अब इतनी उत्साह में आ जाएगी कि वो कह रही कि नहीं नहीं, हम तो अब 65 का 66 करेंगे? क्योंकि मैं 2024 के मद्देनजर आपको क्या लगता है कि यहां पे कुछ इंडिया अलायंस के लिए कुछ होप है, या उनके लिए अब सारा मामला खेल खत्म हो चुका है? सुनील शुक्ला साहब। धन्यवाद आनंद जी। यह जो अभी ट्रेंड दिखाई दे रहा है इन राज्यों में, यह साफ है कि अगर आप गैर भाजपा मतदाताओं के बीच में बंटवारे को नहीं रोकेंगे तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। बीजेपी का जो मतदाता है वो कंसोलिडेट है और बीजेपी के साथ है। वह किसी भी मुद्दे पर बीजेपी से अलग होने के लिए तैयार नहीं है, चाहे ओल्ड पेंशन योजना हो, चाहे गरीबी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे मूल्य वृद्धि हो, चाहे कोई मुद्दा हो। उसके साथ जो एजेंडा बीजेपी का, उस एजेंडे के साथ जो बीजेपी अगर पार्टी के पास है तो है। अब छत्तीसगढ़ को देखिए ना, छत्तीसगढ़ में 2003 से लेकर के 2018 तक लगातार बीजेपी के मतों में गिरावट आई है, और जो 2018 में जो उनको वोट मिले थे वो लगभग 33 लाख वोट मिले थे। बावजूद इसके आज स्थिति हो गई कि वह बढ़त उनकी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता बात माने आप आत्मविश्वास पर नहीं आ सकते हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में बार बार ये कहा जा रहा था कि जो आपके सिटिंग एमएलएज हैं उनको आप टिकट मत दीजिए, उनमें काटिए टिकट को। अशोक गहलोत जी इससे तैयार नहीं थे। कहा अगर आप, ये बात हमेशा कही जा रही थी कि सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन स्थानीय विधायकों के खिलाफ लोगों के मन में एंटी इनकम्बेंसी है, वो तैयार नहीं हो रहे हैं आप। तो जो सबसे बड़ा सवाल ये हुआ था कि गुर्जर मतदाता वह बीजेपी से, अब सोचिए गुर्जरों में कितना उत्साह है। आज उस वहां आप राजस्थान से पूछिए कि लोगों को लग रहा है कि बस अशोक गहलोत हार गए या हार रहे हैं। ये आप अपने लोगों को साथ रखने के लिए कोई भी प्रयास आपको छोड़ना नहीं होगा। मध्य प्रदेश से क्या स्थिति हो गई? मध्य प्रदेश में अशोक गहलोत, कमलनाथ ने जिस तरह का एरोगेंस दिखलाया, क्या आप इस बीजेपी जैसे पार्टी से चुनाव लड़ते समय इस तरह का एरोगेंस दिखा सकते हैं आप? अभी जब इस परिणाम अभी देखिए आते हैं, जब परिणाम ये होगा कि वोटों का बंटवारा कितना हुआ। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये कितना वोट लेके गई। तेलंगाना का जो परिणाम है वह एकजुट मतदाताओं का परिणाम है, क्योंकि वहां बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम, इन तीनों के खिलाफ कांग्रेस केवल थी, कोई और नहीं था। और कांग्रेस ने वहां जो सीपीएम का एक उम्मीदवार था उनको अपने साथ ले लिया, उनके साथ समझौता भी कर लिया। तो एक इंडिया दल समूह का जो चरित्र बन के उभर रहा था, उस इंडिया दल समूह के चरित्र को तेलंगाना में कांग्रेस ने लागू किया और अपने घर को भी ठीक किया। घर में कोई विभाजन नहीं था। अगर मान लीजिए कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष पहले थे, रमन्ना रेड्डी साहब के पहले, उनमें और रमन्ना रेड्डी में झगड़ा होता रहता तो ये परिणाम थोड़े आ पाता। वो दोनों लोग मिलकर, और कांग्रेस ने अपने आप को माने एंटी इनकम्बेंसी का प्रतिनिधि अपने आप को बना लिया। आप चुनाव में माहौल होने के बावजूद भी जो प्रबंधकीय चूके हैं वह आपको नुकसान करेंगे। आप मैंने बीजेपी को आप हल्के में नहीं, कोई बहुत आंधी नहीं चल रही है। एक माहौल भी जो दिखाई पड़ेगा उसे भी बीजेपी का मतदाता उनके साथ है, वो उनको छोड़ नहीं रहा है। ये चुनाव परिणाम और साबित कर। मेरा अपना मानना है कि 2024 में ऐसा नहीं कि इस परिणाम के आने के बाद कोई जो विपक्ष है वो धराशायी हो गया। यह बात फिर से साबित हो रही है कि जिस लक्ष्य को या जिस कारणों के कारण इंडिया दल समूह का गठन किया गया, वह कारण अभी मजबूती के साथ बरकरार है। आपको बीजेपी के खिलाफ मतदाता जो हैं उनको एक साथ करना पड़ेगा और विभाजन की किसी भी स्थिति को रोकना पड़ेगा। बीजेपी के मतदाताओं में अभी आप आंकड़े जब आएंगे आप देखेंगे कि बीजेपी के मतदाताओं में वृद्धि नहीं हुई है कोई।
बीजेपी का मतदाता वोट मतदान केंद्रों तक गया है, वोट किया है, लेकिन जो उसके खिलाफ मतदाता रहे हैं उनको कंसोलिडेट करने में जो विपक्षी दल है, कांग्रेस सही विपक्षी दल, उनको वो कामयाबी नहीं मिली। मतलब मेरे मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर भूपेश बघेल एक बार भी सही क्यों पीछे हो जाएंगे। हालांकि कोई इसी कंस्टिट्यूंसी में इसी विजय बघेल ने उनको हराया है 2013 में, ये भी सही है, लेकिन एक 2013 2018 में और 2023 के बीच में काफी स्थितियां बदली। एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, एक अच्छे गवर्नेंस उन्होंने दिया है और लोगों के बीच एक अच्छी छाप उन्होंने छोड़ी है। लेकिन जो अंतर दिखाई पड़ने लगा है, मतलब अगर बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ये सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। या तो आप अपने घर को ठीक नहीं कर पाए, अपने मतदाताओं को आप मतदान केंद्रों तक पहुंचा नहीं पाए। अब सोचिए कि एक बात जो बीजेपी ने प्रचार अभियान के दौरान जो महिलाओं को 12,000 रुपए देने का कार्यक्रम घोषणा किया था, उसके फार्म भरवा लिए उसने। दिल्ली से यहां से उनके घरों में फोन आने लगे कि अगर सरकार आएगी तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे। तो किस तरह से उन्होंने प्रचार अभियान अपना चलाया और लोगों के बीच अपनी बैठ बना ली। आप संगठनात्मक स्तर पर इन चीजों का काट नहीं कर पाए कि भाई हम तो पहले से दे रहे हैं या हम क्या करेंगे। तो पहला सवाल यह है कि जो जिन कारणों से इंडिया दल समूह के गठन की बात की जा रही है, वह कारण मजबूती के साथ उपस्थित है। गैर भाजपा मतदाताओं के विभाजन को रोकना होगा और गैर भाजपा मतदाताओं का विभाजन आप रोक लेंगे तभी आप बीजेपी को रोक पाएंगे। अन्यथा बीजेपी अब बीजेपी ने किसी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। आप जितना जो जनता से जुड़े हुए सवाल थे, आप सोचिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हम लोग कर रहे हैं। गुजरात की सरकार 6वां वेतन आयोग देने के लिए तैयार नहीं होती है, कोई हलचल नहीं है, लोग वोट दे रहे हैं उनको। आज भी स्थिति है कि लोक सेवा आयोग को छोड़ के जो अन्य भर्तियां हैं उसमें शुरुआती कई 1-2 साल तक लोगों को एक निश्चित धनराशि सैलरी के रूप में दी जाती है, कोई हलचल नहीं है, कोई हंगामा नहीं है। किसानों के साथ क्या क्या बीती है वहां पर, आर्थिक विकास की स्थिति आप देख लीजिए। लेकिन जो बीजेपी के मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ तो एक साथ है, वह अपना उनका ध्रुवीकरण है तो है। अगर आप वहां भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस और के बीच विभाजन होगा, बीजेपी आ जाएगी। तो बीजेपी का मतदाता कहीं जा नहीं रहा है। आप कुछ मुद्दे, कितना भी मुद्दे आप खड़े कर लें, उनके भी, लेकिन ये भी तथ्य है कि बीजेपी के खिलाफ मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। उन मतदाताओं को एकजुट रखना प्राथमिक आवश्यकता है। ये कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा और जो भी गैर भाजपा राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं उनको भी समझना पड़ेगा। इसी लिहाज से आप 2024 का मुकाबला इस आधार पर मजबूती के साथ आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई बहस नहीं है, क्योंकि मतदाताओं की संख्या नहीं बढ़ रही है बीजेपी के साथ। हाँ, जो उनके साथ मतदाता है वो छोड़ के उनको जान नहीं रहे हैं, ये तथ्य है। अगर भारतीय जनता पार्टी चौथे टर्म में सरकार बना रही है वहां मध्य प्रदेश में, ये उल्लेखनीय बात है कि उन्होंने अपने मतदाताओं को कहीं जाने नहीं दिया। वो अपने साथ अपने मुद्दों पर, अपने कारणों पर, अपने धारणाओं पर अपने साथ उन लोगों को बनाए हुए हैं और जो गैर भाजपा राजनीतिक दल है, खासतौर से कांग्रेस, वो उनको हटा नहीं पाई। उसमें सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं, एक तो एरोगेंसी कमलनाथ की और दूसरी की कांग्रेस के द्वारा जो गैर भाजपा दल थे उनको एक साथ न रख पाने की कोशिश में जो उनको विफलता मिली है। वो राजस्थान में भी ये चौंकाने वाला तथ्य है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन राजस्थान में भी जो कांग्रेस के आंतरिक झगड़े दिखाई पड़ रहे थे, भले ऊपर से दिखाई पड़ रहा कि वो खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। जो पायलट साहब के, सचिन पायलट के जो समर्थक थे, उन्होंने बीजेपी के जो कांग्रेस का खिलाफत उन्होंने की, अशोक गहलोत की खिलाफत की, वो उनके मन में विरोध बना रहा, वो एक साथ ला नहीं पाए और उसका परिणाम हुआ कि गैर भाजपा मतों का विभाजन। यह परिणाम जो अभी दिखाई पड़ रहा है वो स्थिति दिखाई पड़ रही है। सुनील भाई साहब, मैं आपसे फिर से मैं एक और चीज जरा इसमें जोड़ दूं। सुनील भाई साहब, मुझे, क्योंकि मैं अपनी समझ के लिए, जब बीएसपी किसी भी स्टेज पे, मतलब पिछले 4-5 साल में बीएसपी ने कहीं भी अभी ये नहीं कहा है कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट या इसके अगेंस्ट, कहीं पे भी कांग्रेस के साथ या इंडिया अलायंस या विपक्ष के साथ किसी तरह का कोई वो करूंगी। वो अलग बात है कि कांग्रेस चाहती है कि भाई बीएसपी आ जाए, बीएसपी पे अगर एक खराब भाषा बोले तो डोरे डाल रही है, वो सब ठीक है। तो आप ऐसे में कैसे कहा जाए कि भाई बीएसपी वहां जाके लड़ रही है, उसको बनाना चाहिए था। बीएसपी तो हाथ नहीं रखने दे रही है वहां पे। एक और दूसरा वही कि मोदी की जो गारंटीज हैं, इसको कैसे
जस्टिफाई करेंगे मोदी जी नॉन उन स्टेट्स में जहां पे वो महंगा सिलेंडर देना होगा, या हो सकता है गारंटी दे ही ना वो, क्योंकि ये तो उनकी पुरानी आदत है, कह दिया था वोट तो दे दिया है ना, 5 साल बाद फिर कुछ तुम्हें समझाएंगे। सुनील सुनील अगर उनकी गारंटियां पूरी नहीं हो रही हैं तो असर क्या पड़ रहा है उनके ऊपर? उनका मतदाता तो उनके साथ है, उनको तो कहीं छोड़ के जा रहा है वो, उसकी चिंता भी उनको नहीं है। उन्होंने 2014-2019 में जो आश्वासन दिए थे, अगर उन्होंने लागू नहीं किया तो उसकी चिंता कहां? उनका मतदाता उनको छोड़ के कहां चला गया? वो तो लगा हुआ है। अगर ध्रुवीकरण के आधार पर उनका मतदाता उनके साथ है तो है, फिर उनके लिए कंसिडरेशन ही नहीं है कि आपने जो वायदे किए थे उसको आप पूरा करेंगे कि नहीं पूरा करेंगे। आज स्थिति केवल यह है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के बीच में कोई विभाजन नहीं है, वह जिन मुद्दों के साथ बीजेपी के साथ है, उन मुद्दों के साथ बीजेपी के साथ है, उनके लिए ये जो लोक कल्याण का विषय है वो बिल्कुल उसका कोई लेना लाना नहीं है। लोक कल्याण से जुड़े हुए मुद्दों के साथ जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको एक जगह आना होगा। बीएसपी ठीक है, बीएसपी नहीं आ रही है, लेकिन आप बीएसपी के पास तो जा सकते हैं, आप बात तो कर सकते हैं उनसे। तमाम लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी के प्रत्यक्षता, लेकिन वो बीजेपी के साथ बने हुए हैं, और बीजेपी के साथ बने रहने का ही नुकसान आज बीआरएस भोग रही है तेलंगाना में, और कोई वजह नहीं थी उसके साथ। जो एंटी बीजेपी माहौल है वह, और जो उनका बीआरएस का माहौल, मैंने बीजेपी भी बीआरएस का विकल्प नहीं बन पाई कि दोनों एक साथ दिखाई पड़े लोगों को, लोगों ने उनका स्वीकार कर दिया। उत्तर भारत में जो वोटिंग का पैटर्न है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को कंसोलिडेट कर रखा है, उसमें आवश्यक है कि गैर भाजपा मतदाताओं को एकजुट रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं तो संख्या बहुत अधिक होने के बावजूद आप बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते। बीजेपी का मतदाता तो खुलेआम कह रहा है कि आप हमको 5,000 रुपए का गैस का सिलेंडर दीजिए, हम रहेंगे। वो तो नहीं कर रहा है कि हम आपको छोड़ के जाने वाले हैं। वो कह रहा है कि हमको 10,000 रुपए लीटर पेट्रोल दीजिए, हम खरीदेंगे, लेकिन हम राष्ट्र को बनाएंगे, राष्ट्र भक्ति हमारे पास रहेगी, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। उनके मुद्दे अलग हैं, उन मुद्दों के साथ वो एक साथ हैं, उनसे वो अलग हटने के लिए तैयार नहीं है। जीवन सामान्य जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, उनको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी समझ है। जो लोग आरएसएस की राजनीति कर रहे हैं वो भी तो इस देश के नागरिक हैं। हम और आप उससे असहमत है, वो सहमत है, वो शाखा में जा रहे हैं, उस तरह की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में तमाम समस्याओं के बावजूद वह उनसे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो अब सवाल यह है कि जब वो एकजुट है तो जो गैर भाजपा मतदाता है उनको एकजुट लाना पड़ेगा आपको। अब मेरा एक अच्छा खासा माहौल आज मध्य प्रदेश में बना हुआ था। अगर ये बात कही जाए कि कमलनाथ का जो रवैया, राजनीति करने का तरीका थोड़े है, चुनाव आप इस तरह से नहीं लड़, बीजेपी जिस दल से आप चुनाव नहीं लड़ सकते इस तरह। मैंने बावजूद इसके मेरा कहना है कि कांग्रेस भी अब हारती हुई बाजी लड़ने की ताकत रखती है, लड़ती है, वो लड़ती हुई दिख भी रही है, लेकिन अकेले किसी भी राजनीतिक दल के पास ताकत नहीं है कि वह अपने बीजेपी के साथ चुनाव में हरा दे। अपने मतदाताओं को आपको एक साथ लाना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं इसके अलावा। आप मेरे गवर्नेंस भी है, अगर मतलब आप लेकिन गवर्नेंस के बावजूद राजस्थान का यह रिजल्ट, ये तो आश्चर्यजनक है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच में बंटवारे कर दिए, जिस तरीके से अपने ध्रुवीकरण की राजनीति करने में सफल रही, उसकी राजनीतिक सफलता है, को स्वीकार करना पड़ेगा, और आप जगह जगह बटे रहे। तो ये जरूर है कि जो इंडिया दल समूह बनाने की जो जरूरत थी वह और प्रगाढ़ हुई है। उस जरूरत को आपको राजनीतिक दलों को पूरा करना पड़ेगा। अकेले लड़ करके आप बीजेपी को नहीं हरा सकते, क्योंकि बीजेपी का मतदाता बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, वो उससे हटने के लिए तैयार नहीं है। जी जी जी।